सार्थक रंजन जी अब आईपीएल खोलेंगे। हाँ, एक खेल लेने। नहीं, एक पिता होने के नाते क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लक्ष्य बिल्कुल मानवीय होना चाहिए। मैं सदन में भी बोलता हूँ कि आप कोई भी बिल लाते हो तो उसमें मानवता परिलक्षित हो, सार्वभौमिकता परिलक्षित हो। वंदे मातरम में भी मैंने कहा कि सार्वभौम एक कॉन्सेप्ट था, सर्वधर्म संभाव कॉन्सेप्ट था। मैं फिर कह रहा हूँ 99% आदमी एवरेज लाइफ जीना चाहता है। 1% आदमी भारत में बिल्कुल एवरेज लाइफ से ऊपर जीता है। 370 प्लेयर में एक लंबे तपस्या के बाद वो मेहनत के बदौलत इस 70 प्लेयर जो आए, जिसमें बिहार के 3 प्लेयर आए, तीनों को हृदय की गहराइयों से आने वाले समय में बिहार के 14 करोड़ लोगों का ब्लेसिंग, उसका स्नेह, उसका सहयोग रहे ताकि वो आने वाले समय में इंडिया को प्रेजेंट करे। एक कड़ी है और ये बहुत क्लियर है। मैं हमेशा से मानता हूं कि लीके लीक सब चले, बेलीक चले सपूत। हमें अलग जीने की आदत डालनी ही चाहिए। और हम सब दिन बोले हैं, मेरे लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ज्यादा मेरा वो रेस्पेक्ट है जब मेरा बेटा हो या कोई भी इंसान वैचारिक रूप से वह इंसान हो और मानवता के लिए काम करे। मैं हमेशा गरीबों की प्राथमिकता देता हूं। मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता है इस कंट्री का वोट, कुर्सी, सियासत। जब मैं पहले से ही वोट मेरे लिए मैटर नहीं है, कुर्सी और सियासत को मैं कुछ नहीं समझता हूं, और बिहार का और देश का लगभग 72% गरीब मेरी जिंदगी है। तो यदि सार्थक रंजन ने भी आत्मसाध करके, साधना से बड़ी तपस्या करके एक जगह पाई है, एक शुरुआत किया है, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय नहीं, बिहार के लिए गर्व का विषय, खुर्दा के लिए गर्व का विषय है, मधेपुरा के लिए, पूर्णिया के लिए गर्व का विषय है। और मुझे अच्छा लगेगा जब वो इंडिया खेले। सर, जीतन राम मांझी जी लगातार बोल रहे हैं कि जब डीएम को कह के हम बोल, मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस बात को लिख लीजिए कि अगला चुनाव 14 सीट को जबरदस्ती अमित शाह जी ने चुनाव जितवाया। ये बात मैं तब से कह रहा हूं, और जो साबित अनिमेष सिंह डीएम ने कर दिया, वो डीएम जो यहां से भागे वो जेल जाते, वो बड़ा बेईमान आदमी था। लगभग 12 सीट गलत तरीके से चुनाव जिताए गए। अगले बार ही जो 6 सीटों के कारण सरकार नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, जिसमें इन लोगों ने चोरी की। मेरा सवाल है, इतने बड़े बयान के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस नहीं लेता है, तो मैं समझूंगा अब कोई भी लोकतंत्र, गणतंत्र अब नहीं बच सकता। सदन सुनता नहीं है, सड़क पर आम आदमी लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई। अब आप मनरेगा को कैसे बचाइएगा? जैसे किसान आंदोलन हुआ था और वापस लेना पड़ा, अब पूरे देश के गरीब को रोड पे बैठना पड़ेगा। उस तरह सुप्रीम कोर्ट से जब इंडिगो का मामला आया, लोग गए कि पूरा देश गुलाम हो गया है, बोला नहीं सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं सुनेंगे। एक इंडिगो का मुनाफाखोर मालिक 20,000 करोड़ रुपया एक दिन में कमाता है और पूरा का पूरा सिस्टम सरेंडर कर गया। वह कंट्री विश्व गुरु बनेगा? यह देश है।
मैंने इतना गिरा हुआ देश, एक व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत जिस कंट्री को ना हो, आज तक बंदी बना हुआ है पूरा कंट्री का हम लोग। ये कंट्री है, सब कुछ पर चुप, सब कुछ पर चुप। इस बार तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया गया। अब मांझी जी के बयान के बाद भी, और उसके बाद झूठ बोलो एआई, अरे यार जांच करा लो, बोल दो अमेरिका में भी एआई है। यानी चोरी हुई। चोरी हम लोग, ये अंधा बहरा खाना आप ही लोग हैं, सरपटे हैं आप लोग। वो कह रहा हम चोरी किए, आप कह रहे चोरी हुई। हम सीन काटे और हम सीन काटने पर पकड़ा गए। हद हो गया। ये तो बीजेपी वाला बात हो गया, राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे, वही धंधा करते हैं आप लोग। अगले बार तो 12 सीट चोरी किया, इस बार तो पूरा बिहार चोरी कर लिया।